हाय एवरीवन, वेलकम टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं PW के इस ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं आप सभी के साथ उद्गम सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर, जो आप सभी के साथ हम यहाँ पर जो डिलीवर करने वाले हैं उसके ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें तो, और ये बोर्ड स्टार्ट होने से पहले ही हैंग सा हो रहा है आजा भाई, देखा हैंग हो गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया, अभी आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। यस, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो अब ये हैंग नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा यहाँ पर पार्ट नंबर 3 है, जो अब हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिलीवर करेंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है पॉइंट सेट टोपोलॉजी का पार्ट नंबर 3 के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। बेसिकली इसके अंदर आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो 3 इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स हैं। कौन कौन से हैं? और इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप लोगों का आगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को मैं कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आज आप सभी के साथ इसको यहाँ पर डिलीवर करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। चलो, तो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे NBD ऑफ अ पॉइंट, आगे ना। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे पास नेबरहुड क्या होता है। अगर हम इसके ऊपर बात करें तो आज हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं कि हमारे पास नेबरहुड क्या चीज़ है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट मैं आप सभी के साथ जो डिस्कस करूँगा वो होगा यहाँ पर एक ओपन सेट की डेफिनेशन। ये 3 पॉइंट अब हम यहाँ पर डिलीवर करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है आगे के ऊपर मूव फॉरवर्ड कर रहे होंगे। मूव करें। चलिए जी, तो आज की क्लास में हम सबसे पहले यहाँ पर डिलीवर कर देना चाहता हूँ नेबरहुड के ऊपर क्या डेफिनेशन हमारी यहाँ पर होने वाली है ना। चलो, नेबरहुड के ऊपर अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ तो मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ए कोई भी सबसेट है मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर का, और मैं बोलता हूँ कि ए इज़ सेट टू बी नेबरहुड। ए इज़ सेट टू बी नेबरहुड को हम लोग यहाँ पर NBD लिखते हैं, नेबरहुड ऑफ पॉइंट E। अगर मैं बोलता हूँ नेबरहुड ऑफ पॉइंट E है और E मेरे पास यहाँ पर कोई भी रियल नंबर से मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ए मेरे पास यहाँ पर क्या है कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। कब होगा? सच दैट, अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट, मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी सर? ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल होगा जो ए के अंदर कंटेन कर जाए। जब ये मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होता है तो दिस इम्प्लाइज ए इज कैपिटल ए इज नेबरहुड ऑफ ए। मेरे पास यहाँ पर उस ए का वो क्या बन जाएगा? नेबरहुड बन जाएगा। हाँ या ना? बोलो भाई, क्या मेरी बात समझ में आई? हमारे पास यहाँ पर नेबरहुड के कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पर इसको किस तरीके से बता सकते हैं कि दिस इज़ द वे टू हाउ टू डील विद द कॉन्सेप्ट। हाँ या ना? बोलो भाई। अब हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्या बोला कि दिस इज़ द नेबरहुड के ऊपर हम यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन का एक ओपन इंटरवल होगा। चलो, अगर मैं आप लोगों को इसको रियल लाइन पर समझाना चाहूँ तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ले ली है, ये रियल लाइन मैंने यहाँ पर ले ली है। सपोज़ मेरे पास यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए पड़ा हुआ है, कोई भी पॉइंट ए पड़ा हुआ है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये मेरे पास हो गया, ये जो कट लगे हैं ये ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन के लिए है, वेयर एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, एज स्मॉल एज वी प्लीज। जितना छोटा हम यहाँ पर इसको ले पाएँ उतनी छोटे के ऊपर बात करेंगे, है ना। अब ये जो ओपन इंटरवल है, ये वाला जो ओपन इंटरवल है इस सेट ए के अंदर अगर कंटेन कर जाता है तो इसका मतलब हमारे पास ये जो वैल्यू अवेलेबल होगी इस सेट ए को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? ए इज़ हमारे पास यहाँ पर नेबरहुड बन जाएगा, NBD। नेबरहुड को हम लोग किससे? NBD से भी रिप्लेस करते हैं। NBD इसका शॉर्टकट फॉर्म है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर फिर से बोलूँ कि इफ़ ए इज़ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट E, मेरे पास यहाँ पर पॉइंट E का मेरे पास यहाँ पर नेबरहुड ऑफ पॉइंट E, वो मेरे पास या अल्फ़ा के ऊपर बात कर लेते हैं, अल्फ़ा का वो क्या है? नेबरहुड है। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट यहाँ पर अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन का एक ओपन इंटरवल होगा जो कंटेन करेगा हमारे पास यहाँ पर ए के अंदर, स्ट्रिक्टली कंटेन करेगा, है ना। हाँ या ना? यस और नो? यस सर। सर हमने इसको यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर बताया।
अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से और समझो कि हमारे पास हम ये बात जानते हैं एक मिनट के लिए कि अ नॉन ट्रिवियल ओपन इंटरवल, अ नॉन ट्रिवियल ओपन इंटरवल, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अ नॉन ट्रिवियल ओपन इंटरवल इज़ अनकाउंटेबल। हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास ये जो नॉन ट्रिवियल ओपन इंटरवल होता है वो हमारे पास ऑलवेज अनकाउंटेबल होता है। क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट्स उसमें कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट और फाइनाइट सेट और उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पर जो आर होता है वो सिमिलर टू द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी होता है, और आर मेरे पास यहाँ पर अनकाउंटेबल है, तो नॉन ट्रिवियल ओपन इंटरवल इज ऑलवेज अ अनकाउंटेबल सेट, है ना। यस सर। इसका मतलब सर ये अनकाउंटेबल है। इसका मतलब सर जो हम लोगों ने यहाँ पर ये ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन लिया था, ये मेरे पास यहाँ पर अब अनकाउंटेबल है। हम ये बात जानते हैं अपने पिछले रिजल्ट से, हम ये बात जानते हैं अपने पिछले रिजल्ट से। हाँ जी सर। इसका मतलब सर अगर ये मेरे पास अनकाउंटेबल हुआ तो इसका मतलब सर अभी हम लोगों ने ये बात देखी थी कि अगर ए मेरे पास यहाँ पर नेबरहुड है तो ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल जो होगा वो कंटेन कर रहा है मेरे पास यहाँ पर ए के अंदर। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर ए को क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर ए मेरे पास यहाँ पर नेबरहुड है तो इसका मतलब वो मेरे पास यहाँ पर अनकाउंटेबल पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल होगा। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर अब एक डाउट यहाँ पर आता है कि सर हमारे पास अगर ए पहले से ही अनकाउंटेबल हो, अगर मैं इसी का यहाँ पर कन्वर्स पार्ट बताऊँ, अगर ए सर हमारे पास पहले से ही अनकाउंटेबल हो तो इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर ए क्या है, मेरे पास यहाँ पर सर सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट, इसके हमारे पास यहाँ पर नेबरहुड के अंदर बनेगा यहाँ पर। अच्छा, ए इज़ नेबरहुड ऑफ सम पॉइंट ऑफ ए, वो ए के लिए नेबरहुड बनेगा। नेबरहुड एक सेट बनता है पूरा का पूरा, है ना, एक पॉइंट के लिए बनता है ना, पॉइंट के लिए पूरा सेट नेबरहुड बनता है। अब अभी हम आगे चल के इंटीरियर पॉइंट को भी डिस्कस यहाँ पर करेंगे। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं, क्या ये बात हमारी सत्य है। हम यहाँ पर ए अगर कोई भी हमने यहाँ पर अनकाउंटेबल सेट लिया तो मैंने जान पूछ के ना यहाँ आपको ले लिया है ए जो है मेरा यहाँ पर क्यू कॉम्प्लीमेंट है। अब क्यू कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या होता है सर, अनकाउंटेबल होता है। कैसे? देखो अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा आर सेट जो है वो हमारे पास रैशनल यूनियन इररेशनल से बनकर हमें मिला है, और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल सेट यहाँ पर होता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है काउंटेबल सेट होता है ना। और सेट ऑफ आर जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर अनकाउंटेबल सेट होता है। मैंने आप लोगों को अपनी क्लास के अंदर भी करवाया हुआ, अगर नहीं करवाया तो आप लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। ये अनकाउंटेबल होता है। इसके बाद आप लोगों ने ये बात भी पढ़ी हुई है कि हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। हमारे पास वो क्या अगेन काउंटेबल होता है। हाँ जी सर, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर अगर ये पहले वाला काउंटेबल है तो दूसरे वाले को भी काउंटेबल होगा, तभी मुझे यहाँ पर काउंटेबल सेट आएगा। लेकिन सर हमारे पास यहाँ पर अनकाउंटेबल सेट है, तो अगर ये अनकाउंटेबल, ये मेरे पास काउंटेबल है तो इसको अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आर हमारे पास यहाँ पर, अगर आर हमारे पास यहाँ पर अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट को भी क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल होना पड़ेगा क्यू कॉम्प्लीमेंट को भी। अब अगर क्यू कॉम्प्लीमेंट को अनकाउंटेबल हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया तो इसका मतलब सर ये तो बात सत्य है कि ये मेरा अनकाउंटेबल है। तो सर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ से सर एक मिनट, अब यहाँ से देखना एक मिनट के लिए। अभी हम लोगों ने यहाँ पर नेबरहुड के बारे में बात बोली कि अगर मेरे पास यहाँ पर ए कोई भी सबसेट है हमारे पास रियल नंबर का, ए इज सेट टू बी, ए इज सेट टू बी नेबरहुड, अगर वो मेरे पास नेबरहुड है, नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, मैंने यहाँ पर पॉइंट ए लिया जो मेरे पास रियल नंबर से यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू होगी विच आर कंटेन्ड इन ए होगा। अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल है। अभी मैंने आप लोगों अभी मैं आई एम रियली सॉरी, अभी मैंने आप लोगों को नंबर लाइन के ऊपर बताया कि अगर ये ए है
तो ये मेरे पास यहाँ पर ए प्लस एप्साइलन, और ये मेरे पास यहाँ पर होता है, यहाँ होता है ए माइनस एप्साइलन, और ये ए प्लस एप्साइलन। और अगर ये पूरा सेट ए है तो यहाँ से ये बात कन्फर्म दिख रही है ना कि सर अगर ए माइनस एप्साइलन टू ए प्लस एप्साइलन का ओपन इंटरवल अगर मेरे पास ए के अंदर दिख रहा है तो इसका मतलब वो जो ए है वो मेरे पास ए का पॉइंट यहाँ पर होगा, हाँ या ना, ए का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर होगा। अब यहाँ से अगर मैंने कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर लिया, सपोज करते हैं 1 मिनट के लिए, अगर मैंने बोला कि ए मेरे पास यहाँ पर अनकाउंटेबल है और इसके बाद मुझे इसको और आगे के ऊपर प्रोसीड करना है, तो अब हम इसको यहाँ पर किस तरीके से मूव फॉरवर्ड यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, कोई एक पॉइंट ले लिया है, ये वाला, सपोज करो कोई स्मॉल ए जो है वो मैंने यहाँ पर इससे लिया, इस पॉइंट से लिया। अब ये पॉइंट है और ये मेरे पास यहाँ पर कंटेन इन आर है, तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर ऑल्सो है, हाँ या ना, मैंने बोल दिया कि वो मेरा इरेशनल पॉइंट है। फिर अगर मैंने यहाँ पर ए माइनस एप्साइलन टू ए प्लस एप्साइलन करता हूँ, क्या वो मेरा कंटेन करेगा यहाँ पर क्यू कॉम्प्लीमेंट में? अगर क्यू कॉम्प्लीमेंट में कर गया तो इसका मतलब वो नेबरहुड है, अदरवाइज नहीं है। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग अप्लाई करो, ये मेरे पास अगर कोई ए पॉइंट है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग मैंने ये ए माइनस एप्साइलन टू ए प्लस एप्साइलन को ओपन इंटरवल लिया, तो अब आप लोग देख सकते हो कि इस ओपन इंटरवल के अंदर इरेशनल पॉइंट्स भी होंगे और इस ओपन इंटरवल के अंदर हमारे पास रैशनल पॉइंट भी होंगे, है ना। इसके अंदर कुछ ना कुछ मेरे पास क्यू वाले भी पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल होंगे। एक ओपन इंटरवल के अंदर हमारे पास रैशनल पॉइंट्स भी होते हैं और इरेशनल पॉइंट्स भी होते हैं। इसका मतलब सर अगर ये मेरे पास रैशनल पॉइंट हुआ तो रैशनल और इरेशनल कभी भी जो है एक दूसरे के अंदर कंटेन नहीं होते, क्योंकि रैशनल और इरेशनल की इंटरसेक्शन जो होती है वो मेरे पास यहाँ पर एम्प्टी सेट यहाँ पर आती है, हाँ या ना। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट जो हुआ ये इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पर ट्रू नहीं है कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई भी अनकाउंटेबल सेट अवेलेबल हो तो ए इज़ अ नेबरहुड ऑफ सम ऑफ इट्स पॉइंट, ये मेरे पास यहाँ पर नॉट ट्रू, ये मेरे पास यहाँ पर जो है नॉट ट्रू, ये मेरे पास यहाँ पर ट्रू नहीं है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? एक बार जल्दी से अब आप लोग यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको भी नोट डाउन करो और आप लोग यहाँ पर इसको भी यहाँ पर नोट डाउन करो। 2 पेज हैं, मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ नोट डाउन करने के लिए। मैं साइड हो चुका हूँ ताकि आप लोग जो एक अच्छे तरीके से इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पर नोट डाउन कर पाएँ। यस एवरीवन, किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं। क्लियर है? चलो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, अब इसको नोट करो प्रॉपर तरीके से, इसको भी नोट करो। जैसा मैं आप लोगों को लाइव क्लास में करवाता हूँ वैसे ही रिकॉर्डेड वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं किसी भी दिक्कत परेशानी का सामना वो ना कर पाएँ, किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना जो है वो यहाँ पर ना कर पाए। आज का कंटेंट मैं थोड़ा सा छोटा इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मेरी सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी और कल आप लोगों के पास ये लाइव क्लास जानी है, मतलब ये रिकॉर्डेड वीडियो जानी है 4 बजे। तो अप्रॉक्सीमेट अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ। सर आप कल भी तो कर सकते थे, 4 बजे जानी है। कल मेरी और भी क्लासेज हैं, साकार में क्लास है, शोध में क्लास है ना, साकार 2 में क्लास है। तो ये सब बातें मुझे देखनी है और एक बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी रिकॉर्डेड करनी होती हैं क्लासेस, तो वो सब है। तो इस वजह से आप लोगों को मैं इतनी रात को यहाँ पर क्लास दे रहा हूँ, आप लोग सिर्फ चीज़ों को समझो। जल्दी मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही लेंथी क्लास यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर अगर कोई भी काउंटेबल सेट आ जाता है ना, यहाँ पर अगर सर पिछले वाले रिजल्ट से देखें, अगर कोई भी हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल सेट हमारे पास आता है तो इसका मतलब वो हमारे पास नॉट नेबरहुड, वो हमारा नेबरहुड नहीं बन सकता किसी भी सेट के लिए, क्योंकि अनकाउंटेबिलिटी इज नेसेसरली, क्योंकि अनकाउंटेबिलिटी जो है वो कोई नेसेसरली पॉइंट है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? वो हमारे पास क्या है? नेसेसरली। चलो जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। पहला, अगर ए इज नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर देन ए कांट बी फ्री फ्रॉम द स्पेशल 4। वो स्पेशल 4 से फ्री नहीं हो सकता। कौन कौन से स्पेशल 4 हैं? जो अब देखो ना, अगर वो नेबरहुड है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा ए प्लस एप्सिलॉन का एक ओपन इंटरवल होगा जो कंटेन करेगा ए के अंदर।
अब इस ओपन इंटरवल में हमारे पास रैशनल पॉइंट्स भी होंगे, इररेशनल पॉइंट्स भी होंगे, और एल्जेब्रिक नंबर भी होंगे और ट्रांजिटिव नंबर भी होंगे। तो दीज आर द स्पेशल फोर्स जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर देता हूँ, दैट इज़ द एल्जेब्रिक, रैशनल, इररेशनल और एल्जेब्रिक। अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ एल्जेब्रिक और ट्रांसीडेंटल के ऊपर अगर हम इसको देखते हैं, तो ये 4 पॉइंट से कभी भी ये मेरे पास यहाँ पर फ्री नहीं हो सकता अगर वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, नेबरहुड है। क्लियर है। अब अगर ए मेरे पास यहाँ पर नेबरहुड है, मेरे पास यहाँ पर किसी अल्फ़ा पॉइंट का नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा है, तो इसका मतलब अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल होगा, सच दैट वो जो अल्फ़ा है ना, वो मेरे पास ए का एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए। वो जो अल्फ़ा है हमारे पास यहाँ पर ए का एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है, अगर देखो आर, जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर का मतलब यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर रियल नंबर के ऊपर अगर हम बात करें, तो रियल नंबर जो होगा वो नेबरहुड होता है अपने हर एक पॉइंट के लिए। रियल नंबर जो होता है वो नेबरहुड होता है अपने हर एक पॉइंट के लिए। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये बात बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पर आर जो है वो सिमिलर होता है हमारे पास यहाँ पर ओपन इंटरवल के तौर पर। तो ओपन इंटरवल भी जो है हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो नेबरहुड होगा। ठीक है, एक बार जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन करो। ये पहली 3 पॉइंट्स के ऊपर अगर किसी का कोई भी डाउट है तो शेयर ज़रूर करिएगा, है ना, वो मेरे पास यहाँ पर शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसका मतलब सर आपने अभी यहाँ पर ये क्या बोला कि आर इज सिमिलर टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, यहाँ से हम ये बात बोल दें, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट की मेरे पास यहाँ पर वो नेबरहुड है। इसका मतलब सर आपने ये बात भी बोली थी कि जो आर जो है वो सिमिलर होता है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के। इसका मतलब सर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट, अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ एक्सेप्ट ए एंड बी, वो ए और बी के लिए नेबरहुड नहीं बनता। आज ही क्लास में मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। एक बार रिकॉर्डिंग देख लूँ कितनी हो गई है। यस बिल्कुल, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, काउंटेबल सेट कांट बी नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो अनकाउंटेबिलिटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेसेसरली पॉइंट है। काउंटेबल सेट कभी भी मेरे पास यहाँ पर नेबरहुड नहीं बन सकता। अब यहाँ पर बात करते हैं इस पॉइंट को लेकर कि इसके लिए हमारे पास क्या है कि R इज सिमिलर टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, देन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट ए कॉमा बी। अब अगर मैं यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल के ऊपर बात करूँ, ये मेरे पास यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर, ये क्लोज इंटरवल का एंड पॉइंट है, ये मैंने यहाँ ओपन इंटरवल पे लगाया, और ये क्लोज इंटरवल का एंड पॉइंट है, ये मैंने ये पॉइंट यहाँ पर लगाया, हाँ या ना। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये अगर ये ए पॉइंट है तो ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन का पूरा जो ओपन इंटरवल मेरे पास यहाँ पर आएगा ना, ए प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल जो है वो पूरा का पूरा कंटेन करना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के लिए। लेकिन सिर्फ ये कितना कंटेन कर रहा है, सिर्फ सर इतना पोर्शन कंटेन कर रहा है, ये वाला पोर्शन जो है सर हमारा कंटेन ही नहीं कर पा रहा है ना, तभी तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर रेड मार्क दिया। तो इसका मतलब सर ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब सर हमारे पास ए पॉइंट जो है उसका क्या नहीं बन पाएगा, ए पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग वो नेबरहुड नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब ए को छोड़ दो। सिमिलरली सर मेरे पास यहाँ पर ये वाला एरिया फिर से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब बी को छोड़ दो, तो एक्सेप्ट ए एंड बी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे, पक्का किसी का कोई भी डाउट तो नहीं है ना? नाउ मूव फॉरवर्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटीरियर पॉइंट। अब इंटीरियर पॉइंट के ऊपर अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ तो सेम कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं कि मान लो कि मेरे पास यहाँ पर लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर, ए बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर, ए बिलोंग्स टू आर, कोई स्मॉल ए है मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर में, इज कॉल्ड, इसको अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ इस सेट टू बी ले लो, इस सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट, वो मेरे पास यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा।
इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ ए इज इफ कैपिटल ए इज नेबरहुड ऑफ ए। अगर वो मेरे पास ए के लिए नेबरहुड का काम करेगा तो स्मॉल ए उसके लिए इंटीरियर पॉइंट का काम करेगा। बस इतनी बात हमने यहाँ पर लेनी है। जो स्मॉल ए है ये इसके लिए क्या काम करेगा, नेबरहुड का इंटीरियर पॉइंट का काम करेगा। क्लियर है पॉइंट? बढ़ूँ आगे पक्का? तो आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हो इसको इस तरीके से कि स्मॉल ए इज़ इंटीरियर पॉइंट, यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है स्मॉल ए इज़ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, है ना, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल जो है जो कंटेन कर रहा है ए के अंदर, दिस इम्प्लाइज ए जो है वो मेरे पास यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, कैपिटल ए का ही एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो। तो स्मॉल ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्मॉल ए इसके लिए इंटीरियर पॉइंट का काम करेगा, स्मॉल ए इसके लिए इंटीरियर पॉइंट का काम करेगा, और कैपिटल ए इसके लिए नेबरहुड का काम करेगा। यस, एनबीडी नेबरहुड का काम करेगा। बस इतना पॉइंट हमने यहाँ पर इसको लेना है। क्लियर है पॉइंट? नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट। अब सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट को हम लोग किस तरीके से नोटेशन देते हैं? सपोज करो कि एस नॉट जो है मेरे पास यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, अगर ना, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एस। सेट एस के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लेने हैं। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर x बिलोंग्स टू s है सच दैट x जो है मेरे पास यहाँ पर IP है इंटीरियर पॉइंट का। क्लियर है? बढ़ूँ आगे। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ R। अब R जो है अपने हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम कर रहा है ना, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया। तो इसका मतलब R का कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा, सभी पॉइंट आ जाएंगे, सभी पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अब इसके पास हमारे पास नेबरहुड नहीं होता, उसके पास इंटीरियर पॉइंट भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ, सर क्यों मेरे पास यहाँ पर क्या, सर काउंटेबल सेट है और काउंटेबल सेट के पास भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, तो इंटीरियर नेबरहुड नहीं होता, तो उसके बाद इंटीरियर पॉइंट भी नहीं होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप लोग अप्लाई करके देखो, 1 के कोरस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल बनाओ, पूरा का पूरा ओपन इंटरवल n के अंदर कंटेन करना चाहिए, लेकिन वो कंटेन ही नहीं करता, ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, एम्प्टी सेट। क्लोज इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट क्या हो जाता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्लोज इंटरवल के इंटीरियर पॉइंट में एंड पॉइंट हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ओपन इंटरवल a, b, ओपन इंटरवल a, b, और ओपन इंटरवल a, b का जो इंटीरियर पॉइंट होता है वो हमारे पास यही पॉइंट बनता है, ओपन इंटरवल a, b। इसको आप लोग जो है आसानी से वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर ज़रूर करना। बढ़ूँ आगे पक्का ना, मूव फॉरवर्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओपन सेट। तो ओपन सेट मेरे पास यहाँ पर क्या अवेलेबल होता है, अगर कोई सेट मैंने यहाँ पर R लिया है और A को मैंने यहाँ पर बोल दिया कि वो मेरे पास ओपन सेट है, मैंने A को क्या बोल दिया कि वो मेरे पास यहाँ पर ओपन सेट है, देन A इज सेट टू बी द नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। A is said to be the neighborhood of all of its point। और एक और डेफिनेशन होती है कि A is open set, या हम इसको ऐसा बोल देते हैं A is open if and only if collection of all interior point of A is equal to A। और यही बात हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है कि A is the neighborhood of all of its ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट के लिए वो नेबरहुड का काम करेगा। इसका मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कंटेन इन ए। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर इज इक्वल टू ए, ये मेरे पास यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है जिसको हम लोग ओपन सेट बोलते हैं। अब इस ओपन सेट के बारे में डिटेल्ड स्टडी हम लोग जो है यहाँ पर डिटेल स्टडी अब हम लोग जो है यहाँ पर अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी कमज़ोर है, आप लोग कहेंगे सर आप तो बिल्कुल सही सलामत है। हाँ, थोड़ा सा मुझे सिर में दर्द था
और पूरे दिन से मैं मतलब मेडिसिन लेके सो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा जोर की भी नहीं बोला। लेक्चर में आप लोगों को थोड़ी एनर्जी कम दिख रही होगी, महसूस हो रही होगी। तो इसमें ऊपर हम लोग जो इसके ऊपर डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जो भी आप लोगों के डाउट होंगे आप लोग मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आप सभी के साथ इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को डिलीवर करने के लिए हमेशा अग्रसर रहूँगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हमेशा आगे रहूँगा, ताकि आप लोग जो हैं बढ़िया तरीके से रैंक को यहाँ पर पा सकें। लेकिन हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ रहे होंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। लव यू ऑल, बाय बाय।